नमस्कार दोस्तों। जैसे एमबीबीएस में जूरिस पढ़ाई जाती है, बीडीएस में भी, डेंटल सर्जरी में भी लॉ के बारे में, लीगल लॉ के बारे में बताया जाता है। इवन फार्मेसी में फोरेंसिक फार्मेसी पढ़ाई जाती है। लॉ को समझना एक आरएमपी के लिए, एक सीएमएसईडी, एक एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लॉ तोड़ेगा या गलती से आदमी कुछ ऐसा कर जाएगा, अवेयर नहीं है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने इसके संबंधी कोई डिटेल लेनी है तो अवेयरनेस करना हर बंदे का हक है, मगर कोई इसकी सलाह लेनी है तो मैं सही बंदा नहीं हूँ उस सलाह के लिए। आप अपने किसी भी क्षेत्र में एडवोकेट से सलाह लीजिए, ठीक है। तो मेरी ये जो राय है आपके लिए, ये डिस्क्लेमर है कि वी आर नॉट लायर फॉर एनीबॉडी, जिससे अवेयरनेस की कहीं से आपको मिस्टेक ना हो जाए। अब आज हम बात करेंगे सेक्शन 182 आईपीसी यानी कि 182 धारा के बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारे प्रश्न हैं कि 182 क्या होती है। ये देखिए, मान लीजिए ये मोबाइल है और ये मोबाइल एक लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? सेक्शन के मुताबिक कोई पुलिस ऑफिसर या ऑनरेबल मजिस्ट्रेट। अब पुलिस ऑफिसर एसपी भी हो सकता है, एसएसपी भी हो सकता है, एसएचओ भी हो सकता है, एएसआई भी हो सकता है, कांस्टेबल भी हो सकता है। तो कोई भी लोक सेवक जो होता है वो क्या होता है? सही मायने में वो लोक सेवक होता है। लोक सेवक यानी कि जो जिसके पास पावर हो। और ये मान लीजिए कि कंप्लेंटेंट है, जो शिकायत करता है। मैं हो सकता हूँ, एक लड़की हो सकती है, एक औरत हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक हो गया और कंप्लेंटेंट कोई बंदा हो गया। और ये तीसरी चीज मैं बता रहा हूं कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, कोई जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा रही। अक्सर मैंने देखा है कि एक कंप्लेंट करने वाला अक्सर जिसकी कंप्लेंट करता है उसके पीछे अगर इरादा गलत है, अगर मॉल इंटेंशन है, मन में खोट है कि इसको फंसा दें इसकी पावर में, या इसको बदनाम कर दें इसके थ्रू, कौन? पब्लिक सर्वेंट के थ्रू, इसको जेल करवा दें, इसकी शिकायत कर दें, इसकी मानसिक परेशानी बढ़ा दें जेलसी की वजह से, तो 182 कंप्लेंटेंट पे भी लग जाएगी। यानी कि अगर आपने कंप्लेंट झूठी की तो ये ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट आप पे ही एक्शन ले सकता है। तो 182 मैं दोबारा समझाता हूं कि अगर कंप्लेंट करने वाले ने जो कंप्लेंट दी उस पे पीछे इरादा गलत था, इरादा उसको बदनाम करने का था, फंसाने का था, तो उसके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है। वो जेल जा सकता है कम से कम 6 महीने की, मगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी 6 महीने की, या 1000 का जुर्माना होगा। तो अब समझिए सेक्शन 182 क्या है। मान लीजिए एक बंदा सीएमएसईडी वाला है, बेचारा वो पट्टी कर रहा है, सुबह आता है, पट्टी करता है, 2-3 रुपए ले लेता है, और वो इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट है। और शाम को 2 से 4 उसके पास 3 लड़कियां, 4 लड़के डेली आते हैं जहां पे वो पट्टी करता है, जहां पे उसका फर्स्ट एड सेंटर है। पट्टी करता है, लोगों के जख्म ठीक हो जाते हैं, ड्रेसिंग करता है, क्रीफ्लेमिंग, जेंशियन वायलेट लगाता है, कुछ पैसे लेता है और प्राइमरी हेल्थ केयर कर देता है। और उस सुबह कहीं जाता होगा
12वीं पास है, बीएससी मेडिकल भी की हुई है, और किसी को पता लगता है कि वो बहुत अच्छी एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी जानता है क्योंकि उसने अपनी CMSED में ये सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, तो उसके पास वो 3 लड़कियां ट्यूशन लेने आते हैं। कभी कभी 3 लड़कियां और भी ले आती हैं अपने साथ, वो उनको फ्री दे देता है, और कैबिन शीशे का लगा होता है। ये पुलिस ऑफिसर है, ये SSP साहब है, और ये कंप्लेंटेड कौन है? एक सामने मेडिकल स्टोर है। इस लड़के ने किराए पे लाइसेंस लिया हुआ है, शाम को इसका MBBS कोई विजिटिंग करता है, और एक BMS आता है। ये बंदा तकरीबन 3 साल से आया है, फर्स्ट एड वाला। इसका पट्टी का काम, इसका ये वाला बंदा जो कंप्लेंटेड है, इसका पट्टी का काम और काम गाहक कम हो जाता है। इसको महसूस होता है कि इसकी वजह से हुआ है, ये CMSED वाली की वजह से हुआ है। तो ये इसके दिमाग पे बोझ और जेलसी, गलत इरादा आता है, और ये एक कंप्लेंट करता है SSP को कि यहाँ पे 2 से 4 देह व्यापार होता है। ये लड़कियां और लड़के आते हैं और ये बंदा उसमें से पैसे खाता है, यानी कि सेक्स रैकेट चलाता है, स्मॉल इंटेंशन। अब ये पुलिस ऑफिसरों को कंप्लेंट करता है SSP साहब को, और SSP साहब उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ तो कोई सेक्स रैकेट नहीं है, वहाँ तो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड है और सारा कुछ। इन्वेस्टिगेशन हो गई कंप्लेंट की, और फिर क्या होता है कि ये बंदा यानी कि SSP ऑनरेबल इस बंदे पे, कंप्लेंटेंट जो मेडिकल स्टोर वाले पे, एक्शन ले सकता है सेक्शन 182 के अगेंस्ट। मगर यहां पे एक बात याद रखिए कि अगर ये पुलिस ऑफिसर इससे सेटिंग कर लेता है और उसको परेशान करता है, डरावा देता है, बगैर कसूर के, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा निकला भी नहीं, और इनकी सेटिंग समझ गए होगे पैसे की हो जाती है कि इसको चकाओ CMS वाले, 166 लग जाएगी इस पुलिस ऑफिसर को, इस पे IPC 166 लग जाएगी, ये पुलिस वाला ही फंस जाएगा। अब वो तो दूसरी वीडियो होगी। तो दोस्तों याद रखो, ये कंप्लेंटेंट ने कंप्लेंट की, इनके पास तो कुछ चीजें याद रखनी होंगी। इस कंप्लेंट के बेस पे FIR होनी जरूरी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होनी जरूरी है? FIR, और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। अगर FIR नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऐसे ही हो रहा है, तो फिर 182 नहीं एग्जीक्यूट हो सकती, क्योंकि अगर FIR ही नहीं हुई तो दूसरी बात कि जो ऑफिसर के पास कंप्लेंट गई है उसको ही कोर्ट में आना होगा। दूसरी कंडीशन, चाहे उसका रैंक कितना बड़ा हो, SSP के कंप्लेंट गई है तो कोर्ट में उसको पेश होना होगा। पुलिस वाला सिर्फ रिपोर्ट देता है मजिस्ट्रेट, माननीय मजिस्ट्रेट को, वो कंप्लेंट झूठी है या सच्ची है उसका मूल्यांकन माननीय कोर्ट ही करेगी, ना कि ये चाहे जितना मर्जी कहे पुलिस वाला कि ये कंप्लेंट झूठी है या सच्ची है, वो माननीय कोर्ट करेगी। तो दोस्तों याद रखो, जिंदगी में हर टाइम मौत को याद रखो, किसी का बुरा मत करो। पहली बात, अगर किसी की कंप्लेंट आप करते हो व्हाट्सएप पे, ईमेल से, फोन से,
दूर संचार से, लिखित रूप से अगर आपका इरादा गलत है तो फंसोगे ही, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। तो याद रखो दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।